चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड। एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके किसी एक एंड से डी सेपरेशन पर। सपोज करो इस पॉइंट पी पे निकालना है, ये पॉइंट पी यहां से डी सेपरेशन पर है, ठीक है। अब जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है पॉइंट चार्ज का, इसमें आप डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे, पहले वो समझ लीजिए। सपोज करिए पॉइंट चार्ज के लिए आप बोलते थे कि ये चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां ये कॉन्सेप्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए इसमें क्यू चार्ज यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए जो ये वाला चार्ज का कुछ पोर्शन यहां पर है, समझिएगा, चार्ज का कुछ पोर्शन यहां पर है, उससे ये पॉइंट तो डी सेपरेशन पर है, लेकिन जो चार्ज का ये पोर्शन है उससे ये पॉइंट जहां पर आप निकालने जा रहे हैं वो डी से कुछ ज्यादा है। ऐसे ही आप जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पॉइंट पी से क्या है, अलग अलग सेपरेशन पे है। तो अब सोचिए आप सभी का पहले आप यहां का निकालेंगे, फिर यहां का निकालेंगे, फिर यहां का निकालेंगे, और फिर सबको क्या करना पड़ेगा, सम। तो इसका तरीका होता क्या है, चार्ज क्यू चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये जो चार्ज रॉड है आपकी, देखिए इसमें कई छोटे छोटे एलिमेंट आप मान लीजिए। जो छोटे छोटे एलिमेंट मानेंगे उसको हम मान लेते हैं चार्ज एलिमेंट। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज का कुछ पोर्शन यहां पर होगा, कुछ पोर्शन यहां पर होगा, कुछ पोर्शन यहां पर होगा। तो इसमें जो छोटे छोटे पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इनफिनिटेसिमल एलिमेंट। इनफिनिटेसिमल एलिमेंट का मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट। जो छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, पॉइंट चार्ज जैसा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल लें, किसी एक छोटे एलिमेंट का, और फिर पूरा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सम। और कॉन्टिन्यूअस सम को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके हम पूरे रॉड का निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप इसका क्या है, देखिए पहला स्टेप है कि इसमें कोई भी एक चार्ज एलिमेंट, इनफिनिटेसिमल चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। तो सपोज करिए हम यहां पर एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ये इस चार्ज एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, dx, और इस चार्ज एलिमेंट में चार्ज कितने होंगे, dq। सुनिएगा, यहां से यहां तक क्यू चार्ज। अब ये जो क्यू चार्ज है कई डीक्यू का सम है। देखो डीक्यू 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 डीक्यू, तो इसमें से एक एलिमेंट हमने ले लिया और उसका चार्ज क्या हुआ, डीक्यू। ठीक, यदि इस चार्ज एलिमेंट को हम अलग से दिखाएं तो कुछ ऐसा है, इसकी लेंथ dx है, इसकी लेंथ dx है, और इसमें चार्ज dq है। अच्छा, अब हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट की इस dx से सेपरेशन क्या मान लेते हैं, x। अब मान लो जो पॉइंट P है उसकी सेपरेशन यहां से हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में ही आता होगा कि सर ये और ये भी तो इससे क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे, लेकिन dx क्या है, वेरी स्मॉल, नियरली dx क्या होता है, टेंड्स टू 0। तो इतने वेरिएशन को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो सबसे पहले सुनिएगा, अब देखिए dq आपका पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट हो रहा ना, तो इस dq में पॉइंट चार्ज का फार्मूला हम लगा देंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज एलिमेंट का यहां पर निकाल लेंगे, और फिर पूरे का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो चलिए अब हम ये निकाल लें कि आखिर इस dq में कितने चार्ज हैं।
निकाल लेंगे कैसे? इसको आप यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो देखिएगा, यहां से यहां तक की लेंथ है L, तो यहां से यहां तक में चार्ज भी कितने हैं? Q। तो देखो रीवा की लैंग्वेज में L लेंथ में Q चार्ज, तो एक लेंथ में Q/L चार्ज, L लेंथ में Q चार्ज, तो एक लेंथ में Q/L चार्ज, तो dx लेंथ में Q/L dx, तो dx लेंथ में चार्ज कितने आ गए? Q/L dx। इस Q/L dx को हम बोलेंगे dq। क्यों बोलेंगे? क्योंकि dx लेंथ में dq चार्ज ही थे। तो तुमने क्या निकाला है? dx लेंथ का चार्ज। एक मेथड और है जिससे तुम बिना यूनिटरी मेथड के निकाल सकते हो कि इसमें कितना चार्ज होगा। देखो, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी, अब बताओ ये वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। सुनिएगा, जैसे बताओ एक बेंच में 3 लोग बैठे हैं, तो 20 बेंच में कितने बैठेंगे? 60। अब तुम चाहे एक बेंच की डेंसिटी निकाल लो, 3/1 3 ही आएगा। 20 बेंच की डेंसिटी निकाल लो, 60/20 क्या आएगा? 3 आएगा। तो देखो, यहां से यहां तक की लेंथ L, तो यहां से यहां तक की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं? लैम्डा से क्या हो जाएगा? Q/L। यहां से यहां तक का, देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितनी है? dx, और चार्ज कितना है? dq। तो dq यहां से निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा? Q/L dx। तो चाहे आप यूनिटरी मेथड से निकालें और चाहे इससे निकाल लें, डेंसिटी की प्रॉपर्टी से आपका dq आ गया। जब dq आ गया तो dq का बिहेवियर कैसा होगा? पॉइंट चार्ज जैसे। तो आप किसका फार्मूला लगा सकते हैं? पॉइंट चार्ज का। तो पहले हम इस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट में निकाल लेते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे हम क्या मानते हैं? टेस्ट चार्ज के रूप में +1। कोई बोलेगा +1 क्यों लेते हैं? तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो शायद उम्मीद करते हैं आपने ये नोट कर लिया होगा। और अब हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? D। तो D इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 dq। अब इस dq से यहां तक की जो सेपरेशन होगी क्या होगा? x²। अब dq की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको रख देते हैं। इसकी डायरेक्शन भी देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी। यहां जो आपने dq निकाला है ये लिखा है, इस dq को पुट कर दीजिए यहां पे। ये आपने इसको पुट कर दिया। अब आपने एक चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, लेकिन अब इसमें बहुत सारे चार्ज एलिमेंट हैं, तो सभी चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सम करना है। सबको मालूम है कि कंटीन्यूअस सम को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो अब हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में अगली बात आती है कि लिमिट कहां से कहां तक हो। तो देखिए लिमिट कैसे डिसाइड होगी। आप इसमें ये देखिए कि D किसके साथ लगा है? X के साथ। जिसके साथ D लगा होता है वही वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल X है, तो लिमिट कौन लेता है? जो वेरिएबल होता है। तो X की वैल्यू, सुनिएगा अच्छे सुनिएगा, X की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाए
कि पूरे रॉड को कवर कर ले। एक बार और सुनिए, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाए कि पूरा रॉड कवर हो जाए। तो देखिए, रॉड यहां से लेके यहां तक है, तो जब एक्स यहां से यहां तक होगा तो डी कहलाएगा, और जब एक्स यहां से यहां तक होगा तो देखो यहां से यहां तक डी है और ये एल है, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस एल। मतलब यदि हम इसका इंटीग्रेशन डी से डी प्लस एल तक कर दें तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा। जितने भी चार्ज एलिमेंट हैं उन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है वो बाहर कर लीजिए। अब यहां पे x की वैल्यू कहां से कहां होगी, d से d प्लस एल। x को d से d प्लस एल रखने में पूरा रॉड कवर हो रहा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो d का d, अब देखिए d, सभी d को सम करेंगे तो क्या आएगा, d एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सभी d क्या आ जाएगा, पूरे रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो d का इंटीग्रल E आ गया, कैपिटल एल कांस्टेंट है बाहर। अब देखिए इंटीग्रल dx अपान एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1/x। तो ये -1/x कहां से कहां तक, d से d प्लस एल तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर चुके हैं, बस क्या लिखेंगे, लिमिट अपर माइनस लोअर। एक बार x के प्लेस में आपने क्या रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी इंटू डी प्लस एल। अब देखिए डी से डी कैंसिल हुआ, सुनिएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये एल एल से कैंसिल हो गया, तो क्या आया, सुन लीजिए क्या आया। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान डी इंटू डी प्लस एल। ये आ गया रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर आया, उसके किसी एक एंड से डी सेपरेशन पर। एग्जैक्टली ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड आया था रॉड का, बस जहां यहां 1/4 एप्सिलॉन नॉट है वहां जी था, और क्या था वो, अट्रैक्टिव, और यहां पे ये क्या है, रिपल्सिव, क्योंकि आपका प्लस प्लस क्यू है और प्लस 1 है, तो क्या कर रहा है, रिपेल। अब सुनिएगा, अब यदि इससे हम चाहें, देखिएगा सुनिएगा, अब यदि इससे हम चाहें कि इस रॉड से हम पुराना पॉइंट चार्ज का फार्मूला लाएं, आ सकता है। देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब क्या था, पॉइंट चार्ज का मतलब था कि यदि सेपरेशन चार्ज की डायमेंशन से बहुत ज्यादा है, सपोज करो रॉड की लेंथ इतनी ही है, इतनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेपरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, या ऐसे समझ लें रॉड की लेंथ इतनी थी और सेपरेशन यहां है बहुत ज्यादा, तो इस फार्मूले को पॉइंट चार्ज के फार्मूले में कन्वर्ट होना होगा। सपोज सुनिएगा, यदि रॉड की लेंथ इतनी होती और क्यू चार्ज इतने में होते और डी सेपरेशन ये होती, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान डी स्क्वायर। ये इसका स्पेशल केस है, आएगा, अभी भी आएगा, देखो आप देखिए इसी फार्मूले में यदि एल मीन्स रॉड की लेंथ डी से बहुत कम है, या आप बोल दीजिए कि डी एल से बहुत ज्यादा है,
सेपरेशन चार्ज की डायमेंशन से बहुत ज्यादा है, ऐसे चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। तब जो आपका D प्लस एल है, अब देखो आपका एल क्या हो रहा है? नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि एल डी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो D प्लस एल अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा D के। तो आपका फार्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? पॉइंट चार्ज में। तो अल्टीमेटली आपका पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ गया। लेकिन वो तब आता है जब चार्ज, एक बार और सुनिए, चार्ज रॉड की साइज क्या हो? बहुत कम। आज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहां पर निकाल के दिखाया है, कल हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल के दिखाएंगे। ठीक।